जय हिंद। क्रैश कोर्स में हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम, और इसी को दूसरी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है घुमा के, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। देखिए, हम ये वाली थ्योरम को अगर प्रूफ करेंगे तो इसको भी हम लोग फाइनाइट ग्रुप के लिए ही प्रूफ करते हैं लैग्रांजेस थ्योरम, और इसको भी हम लोग फाइनाइट ग्रुप के लिए ही प्रूफ करते हैं। यानी दोनों का आंसर सेम होगा, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना वर्ड इसमें ऐड कर दिया है। ये इतना वर्ड इसमें ऐड कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी के दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। और एक चीज और इसमें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती करके आते हैं कि हम लैग्रांजेस थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़ते हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस वाले रूल से सॉल्व कर देते हैं हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा की क्वेश्चन। तो ये आपके गलत करेंगे, गलत करके आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अलजेब्रा के थ्रू ही अगर मॉडर्न अलजेब्रा में पूछा है तो सॉल्व कीजिएगा। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस में पूछा है तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस के रूल से आप सॉल्व कीजिएगा। तो ऐसा गलती करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सभी यूनिवर्सिटी में, तो इसको काफ़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। आपको देखिए, जो भी आपको हम लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आ जाता है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मेरा कोशिश यही रहता है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक ग्रुप मानना पड़ेगा। तो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड इसका जो ऑर्डर है, एंड ऑर्डर एन के लिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और जी ऑर्डर जी इक्वल टू एन। हम लोग एन ऑर्डर के लिए यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से अगेन लेट करेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है लैग्रांजेस थ्योरम का। देखिए इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ग्रुप है और दूसरा एक आपके पास सब ग्रुप है उसका, तो दोनों का एलिमेंट आपस में डिविजिबल होगा, दोनों का ऑर्डर आपस में डिविजिबल होगा, तब जाके वो लैग्रांजेस थ्योरम कहलाता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग लेट करेंगे। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमारा है, मान के चलिए इसका ऑर्डर हम लोग एम है, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ऑर्डर एच इक्वल टू एम। राइट, इतना हम लोग यहाँ पे मान लिए। उसके बाद आपको हम लोग प्रूफ क्या करना है, दिस इज अ प्रूफ दैट एम डिवाइड्स एन। यानी कहने का मतलब इसका ऑर्डर आपस में डिविजिबल हो जाएगा तो वो लैग्रांजेस थ्योरम कहलाएगा। राइट, नाउ ग्रुप जी डिवाइडेड बाय ग्रुप एच, ग्रुप ऑर्डर एच। ओके, तो इस प्रकार से दोनों का ऑर्डर अगर डिविजिबल होगा तो ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए लेट कीजिए फिर से अगेन। अब सपोज कीजिए एच ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट इस प्रकार से है H1, H2, H3, और ये अप टू हमारा ये HM तक जा रहा है। क्या HM तक जा रहा है? आप यहाँ पे HM क्यों होगा भाई? देखिए, आप मैक्सिमम जो एलिमेंट माने हैं इसमें आप H के लिए M माने। ऑर्डर मतलब क्या? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर का मतलब यही होता है ना, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। यानी M ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, तो यानी हम कहाँ तक लिखेंगे? M तक लिखेंगे। राइट, अब एक काम कीजिए, इसी में एक काम कीजिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग H1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे H1 A1, H2 A1, H3 A1 इक्वल टू अप टू अब ये H M तक तो जाएगा और यहाँ पे ये A1 आ जाएगा। राइट, इतना हो जाएगा, यहाँ पे A1 होगा हर जगह। ओके, इतना हो गया। उसके बाद अब अगर एक बार और अगर आपसे इसमें हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर देते, A2 से मल्टीप्लाई करते, राइट, A2 से मल्टीप्लाई करते इसको क्या लिख सकते हैं? H1 A2, H2 A2,
H3 A2 कॉमा अप टू ये HM तक तो जाएगा, लेकिन ये A2 ही रहेगा क्योंकि हम लोग A2 से मल्टीप्लाई किए केवल। ओके चलिए, अगर इसको और लिख सकते हैं तो एक बार और, अगर A3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये H1 A3 कॉमा H2 A3 कॉमा H3 A3 कॉमा अप टू ये HM तक जाएगा और ये A3 तक जाएगा, राइट। उसके बाद अगर इसी को हम लोग n टर्म तक लिखे, सपोज कीजिए इसको हम लोग इस प्रकार से आगे अप टू n तक लिखते, जैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े तो उसमें हम लोग nth टर्म तक लिखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म तक लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए ये एच तो है, ये ए के मान लेते हैं, इसका एनवा टर्म हम लोग ए के मान लेते हैं इज इक्वल टू, और इसी प्रकार से हमारा क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे देखिए अगर एक बार हम लोग ए से मल्टीप्लाई किए तो ये H1 के लिए ए मल्टीप्लाई हुआ, सब में A1 ही मल्टीप्लाई है, फिर उसका A2 के सब में A2 ही मल्टीप्लाई है। तो एक बार इस प्रकार से ऐसा हो सकता है H1 A के कॉमा H2 A के कॉमा H3 के अप टू ये एक तो HM तक जाएगा लेकिन ये AK तक भी जाएगा, राइट। तो इतना हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझोगे। ये कैसे होगा तो ये चीज़ आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये हम लोग A1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई किए, देखिए H1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, H2 के साथ हो रहा है, H3 के साथ हो रहा है, लास्ट में अप टू M3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार से A2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देखिए H1 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A3 कर रहे हैं तो यहाँ भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें n तक लिखाएगा, तो हम लोग मान के चले कि ए को हम लोग n तक लिखने के लिए हम लोग k मान लेते हैं, तो a k हो जाएगा सभी में। H1 के लिए k हो जाएगा, देख रहे हैं, H2 के लिए k हो जाएगा, H3 के लिए k हो जाएगा और HM के लिए k हो जाएगा, राइट। इतना हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये H हमारा, ये जो H हमारा है ये किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है। और G का सब ग्रुप होने के लिए क्या है, सबसेट होने के लिए क्या, जो अगर आपके पास दो सेट है तो दोनों का एलिमेंट कुछ ना कुछ इसमें होगा तभी उसका सब ग्रुप है या सबसेट है। दोनों का सेमी टाइप का डिफिनेशन होता है। तो देख रहे हैं कि हमारा ये H है, लेकिन हम लोग कैसे मालूम करें कि G का इसमें एलिमेंट होगा। तो एक काम कर रहे हैं, सभी का हम लोग यूनियन निकाल देते हैं। यूनियन निकालेंगे तो इस सभी सेट का हम लोग का एलिमेंट एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं G इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं G इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये H है तो H यूनियन क्या है H A1, ये क्या है यूनियन H A2, ये क्या है यूनियन H A3। उसी प्रकार से ये n तक जाएगा तो H A K आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में यूनियन होगा, राइट। तो इसका इतना यूनियन हो जाएगा। अब ये यूनियन निकालने के मेन मकसद ये था कि हमारा जो सब ग्रुप तभी होगा जब H का एलिमेंट G में हो। अब जब एलिमेंट सभी को एक में लाना हो तो उसको यूनियन तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर सब ग्रुप होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूनियन निकाल दिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करना होगा, अब हम लोग अब ये चेक करना होगा कि दोनों का क्या ऑर्डर डिविजिबल में है या नहीं। तो देखिए इस पर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, और प्लस उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H A1, उसके बाद प्लस देकर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H A2, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H A3, उसके बाद हम लोग अप टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H AK तक लिख सकते हैं, यानी nth टर्म तक आप लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखेंगे सर, आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, यूनियन कर रहे हैं, इसका अर्थ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, सभी का एक है। अब एक बात बताइए कि इस सब का आप अगर इसकी बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर m है, यानी m तक लिख रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर m है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर m है, यानी सभी का ऑर्डर m है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, इसको हम लोग केवल G लिख सकते हैं, और यहाँ पे सभी का ऑर्डर क्या है m है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस अप टू यहाँ तक लिख सकते हैं, कहाँ तक, ये प्लस m तक लिख सकते हैं क्योंकि हम m तक ही लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद अब इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, G का ऑर्डर हम जानते हैं कि n होता है, और इसका ऑर्डर हम लोग को जानते हैं, सपोज कीजिए कि सभी को समेशन करके हमारा
के एम आया। क्यों भाई? देखिए अब प्लस में है, ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ साथ में तो कांस्टेंट आएगा ही। तो अब मान के चल रहे कि हमारा कांस्टेंट हमारा के आ रहा है। क्यों भाई मान के चल रहे? आप बोलेंगे सर यहाँ से आप तो लिख सकते हैं इतना 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 इक्वल टू 1 2 3 3 एम लिख सकते हैं। भाई ये ए तीन ए ऑर्डर नहीं है, ये अप टू ये एम तक जा रहा है, ताकि हमको मालूम नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस जो इसका समेशन जो हो रहा है के हो रहा है, और यहाँ पे एम के आ जाएगा, और हमारा k इज इक्वल टू एन बाई एम। और यही तो हमारा लैग्रांजेस थ्योरम बोलता है, अगर डिविजिबल हो गया तो भाई हो गया हमारा काम खत्म, प्रूफ हो गया। यहाँ पे देख रहे कि डिविजिबल है, तो चाहे तो आप यहाँ ही प्रूफ कर लिख दीजिए और प्रूफ लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ अबेलियन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या होमोमॉर्फिक इमेज क्या हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा लेट, ये जी है, जी बी अ अबेलियन ग्रुप, तो ये हमारा यहाँ पे ये जी एक अबेलियन ग्रुप हम लोग मान के चल रहे हैं। फिर दूसरा लेट करेंगे एफ बी अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी ऑन टू जी डैश। अभी देखिए ये ऑन टू का मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए। देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास आपको इमेज बनाना है, तो दो ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये जी है और ये जी डैश है, राइट, और यहाँ से ये एफ है। ओके अब देखिए यहाँ पे इसका भी एलिमेंट सेम है। अब देखिए जब ये सेम साइड में इस प्रकार से अगर इमेज बना रहा है, उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। और ऑन टू का बहुत सारे फंडा है, लेकिन हम लोग आप बेसिक सा समझ के चलिए क्वेश्चन समझने के लिए। आगे आपको हम ऑन टू मैपिंग समझा दी है डिटेल वे में, तो हमारा डिटेल में जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके तो आप ऑन टू समझ गए। उसके बाद देन जी इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। अब ये बोल रहा है, देखिए सबसे पहला देखिए हम क्या माने हैं, पहला माने हैं कि हमारा लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी ऑन टू जी डैश, जी ऑन टू जी डैश, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जी डैश इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ। तो क्या ये एक बार इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी इस प्रकार से उल्टा बनाएगा? तो हाँ जी उल्टा जरूर बनाएगा, इसका मतलब यही है कि उल्टा भी एक बार बनाएगा, राइट। तो ये आप ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको जो प्रूफ करना है, जी इज अ अबेलियन ग्रुप, क्या ये जी एक अबेलियन ग्रुप है? ओके ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो उसके बाद यहाँ आप एक बार फिर से लेट करेंगे। अब यहाँ पे अबेलियन की तरफ डिफिनेशन समझिए। अबेलियन कॉम्यूटेटिव लॉ पे फॉलो करता है। देखिए जब भी आप समझ गए दो एक्स और वाई आपके पास कोई एलिमेंट है दो, इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई करके, एक बार उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए इस प्रकार से, दोनों इक्वल आ गया, दिस इज अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो उसके बाद हम लोग लेट करेंगे ए डैश बी डैश बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी डैश का, हमारा ये दो एलिमेंट है। ओके अब देखिए यहाँ पे जो जो दो एलिमेंट है तो इसका मैपिंग जो बनाएगा, तो मैपिंग एक तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, दूसरा हम लोग अगर इसी को लिखना होगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 3। ओके इस प्रकार से भी हम लोग मैपिंग इमेज इसका लिखते हैं, मैपिंग लिखते हैं। ओके तो सेम कंडीशन, अगर ये दो एलिमेंट है तो इसका अगर मैपिंग लिखना होगा तो हम लोग ए के लिए होगा तो ए डैश है मान के चलिए, एंड बी के लिए होगा तो बी डैश है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के साथ बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सपोज कीजिए कि आपके पास ए डैश बी डैश को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये आपका ये दो मैपिंग वाला एलिमेंट है, मैपिंग वाला एलिमेंट है, तो क्या इसको हम लोग एफ ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एफ बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जब दो एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। इसको इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एफ हमारा क्या है, तो एफ इज अ होमोमॉर्फिक इमेज आपका है। ओके अब देखिए जब इसको इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं, बी ए कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब इसको इतना कर सकते हैं इसको अलग अलग लिखेंगे, सेपरेटली तो इतना लिख सकते हैं। अब ये बी के लिए एलिमेंट क्या था, बी डैश, ए के लिए एलिमेंट क्या था, ए डैश। कहाँ देखिए यहाँ हम लोग मान चुके हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे, ओके यहाँ कर चुके हैं। तो हमारा ये इतना था, तो ये इससे हम लोग बी डैश लिख दिया, इससे ए डैश लिख दिए, तो यही तो हमारा कहता है भाई अबेलियन ग्रुप। ओके तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence G is a abelian group
ओके, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बार रिपीटेड तरीके से पूछा जाता है और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अगर आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है तो इससे ये क्वेश्चन तो 100% रहता है, हर साल एग्जाम में रहता है, रिपीटेड है। ओके, तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग का स्टेटमेंट देखते हैं। का स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसका स्टेटमेंट कहता है इफ सच जी टू जी डैश तक जाएगा वी एन ऑन टू मैपिंग, इसमें हम लोग ऑन टू मैपिंग को यूज करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले आपको ऑन टू मैपिंग हम बताए थे। होमोमॉर्फिज्म विथ के कर्नल ऑफ एफ, इसको हम लोग कर्नल ऑफ एफ पढ़ते हैं। देन जी बाई के इज इक्वल टू जी डैश, मतलब मोटा मोटी आपको यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, डिफाइन मैपिंग फाई सच जी बाई के टू जी डैश तक आपको करना है। फाई अगर इतना भी कर दे तो भी चलेगा, फाई का के ए इक्वल टू एफ ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी के साथ बिलोंग कर रहा है। ओके, तो वी सो फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे फाई हमारा अभी फिलहाल हमारा फाई आइसोमॉर्फिज्म की काम कर रहा है। तो दैट फाई इज वेल डिफाइंड फॉलोइंग बाय, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग का होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म की काम कर रहा है, यानी ये तभी तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ओके, उसके बाद इसको हम लोग को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो देखिए आपका जो स्टेटमेंट कहता है के ए इक्वल टू के बी कहता है। ओके, और इसको आप इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो ए इंटू बी इनवर्स हो जाएगा, बिलोंग के साथ करेगा, इसको हम लिख सकते हैं कर्नल ऑफ एफ लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद अब देखिए ये ए इंटू बी इनवर्स है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और कर्नल ऑफ एफ के थ्रू हम लोग इतना लिख सकते हैं, राइट। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इनवर्स है, इसको हम लोग सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ए को हम लोग अलग कर देंगे, इसको हम लोग अलग इनवर्स में लिख देते हैं, इक्वल टू हमारा क्या है, ए आइडेंटिटी। ओके, अब एक काम करिए इनवर्स में, तो इसको हम इक्वल टू को साइड लिखेंगे। कभी भी ए आइडेंटिटी में अगर 4 5 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट मिलेगा। तो अब सपोज कीजिएगा हमें बी से एफ बी से मल्टीप्लाई किया तो हमको एफ बी मिल गया, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, राइट। उसके बाद अब इतना को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फाई के ए इक्वल टू फाई के बी, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद बाय रिट्रेसिंग द स्टेप बैकवर्ड विल वी प्रूव दैट फाई इज 1 या -1। ओके, अगेन अब हम लोग बैकवर्ड तरीके से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, फाई के बी इक्वल टू फाई के ए बी। अब देखिए इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, राइट, के ए बी लिख सकते हैं, यहाँ अलग अलग है, यहाँ एक साथ लिख सकते हैं, और इतना को हम लोग एफ ए बी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद जब इतना लिख देंगे आप तो इसको हम लोग अलग अलग एफ ए और एफ बी लिख सकते हैं, राइट। अब इतना को अलग अलग हो गया तो फिर इसको हम लोग अलग अलग कर्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई के ए और फाई के बी लिख सकते हैं, राइट। जब इतना हो जाएगा तो यही चीज तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, हम लोग यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ओके, यही क्वेश्चन को अगर आइसोमॉर्फिज्म आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तो कैसे प्रूफ करें, कभी कभी ये होमोमॉर्फिज्म की जगह पे आइसोमॉर्फिज्म की बात कर लेता है आपसे एग्जाम में। चलिए तो वो भी हम लोग देखते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। अगर आपको होमोमॉर्फिज्म की जगह पे आइसोमॉर्फिज्म पूछ देता है तो इस केस में आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सब कुछ आपको ऊपर से सही तक नीचे तक यहाँ तक आपको आ जाना है, यहाँ तक आना है। ये हेंस आपको चाहे दीक्षा करे तो लिख सकते, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। यहाँ तक आने के बाद इसके बाद आपको इसको और आगे बढ़ा देना है, यहाँ पे लिख देना है टू चेक दैट फाई इज ऑन टू लेट जी डैश बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, यानी ये कोई एलिमेंट होगा जी डैश। ओके, मान के चल रहे थोड़ी देर के लिए कि कोई एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे सिंस एफ सच जी टू जी डैश, ओके देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी। ओके, यहाँ पे जी इक्वल टू जी डैश लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे जो मान रहे हैं उसके हिसाब से
इस अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग एक कर्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई के जी इक्वल टू जी डैश लिख सकते हैं। और इतना होने के बाद फाइनली हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं हेंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, तो आप समझ गए कि अगर आपसे होमोमॉर्फिज्म पूछता है या आइसोमॉर्फिज्म पूछता है तो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो दोनों केस में हम लोग सेम कंडीशन से लगाते हैं, सेम तरीके से प्रूफ करते हैं, केवल यहाँ तक आपको सॉल्व कर देना है तो आपको आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। ओके, तो अलजेब्रा में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं क्रैश कोर्स में, जितने भी आपसे एग्जाम में रिपीट बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है सभी को करा चुके हैं। अब हम लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक्स स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको इसका लेक्चर नहीं मिलता है, किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है और हमारे चैनल पे भी अभी तक नहीं आया है। तो मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट को कहीं से न कहीं से कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। अदरवाइज जो भी दूसरे सब्जेक्ट है आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैकेनिक्स आपको बीएससी मैकेनिक्स आपको जल्दी इसका लेक्चर नहीं मिलता है आपको। तो इसका लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर आने वाला नेक्स्ट डे में। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।